मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में सावन के पवित्र महीने में उमड़े शिव भक्तों के सैलाब के बीच एक दुखद हादसा सामने आया है। भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई हो। कई बार यहां से दुखद खबर सामने आई है और अब इस हादसे पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये त्रासदी मंगलवार उस वक्त हुई जब कुबेरेश्वर धाम पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटे। भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। पुलिस प्रशासन ने फौरन राहत कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दरअसल भारी भीड़ के कारण धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसके चलते हादसा पेश आया। प्रशासन ने 4000 श्रद्धालुओं के ठहरने और भंडारे का इंतजाम किया था, लेकिन लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं के दबाव में हर व्यवस्था चरमरा गई। हर साल सावन के महीने में पंडित प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में कुबेरेश्वर धाम पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस बार 6 अगस्त को शुरू होने वाली इस यात्रा में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। ये पहली बार नहीं जब कुबेरेश्वर धाम पर इस तरह भगदड़ की घटना हुई हो। एक नजर डालते हैं इस पवित्र स्थल पर पहले हुई घटनाओं पर। जनवरी 2023 में नव वर्ष के पहले दिन करीब 2 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। अव्यवस्था के कारण भगदड़ की स्थिति बनी, कई लोग घायल हुए। 2024 मार्च में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान भी भारी भीड़ जमा हुई और भगदड़ की खबर आई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली। 2024 के अगस्त में ही कांवड़ यात्रा के दौरान सीहोर में 11 किलोमीटर लंबी यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। भीड़ प्रबंधन की कमी से भगदड़ की स्थिति बनी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था। वहीं इस हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, इस तरह के आयोजन पर सरकार को नजर रखनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन पर राजनीति ठीक नहीं। कथाएं पढ़ते हैं और ये गरीब लोगों के ही बीच में जाते हैं, वो गरीब लोग ही उनकी कथाएं सुनते हैं। कोई कथा सुनने नहीं जाता है, तो गरीब लोग ही उसमें मारे जा रहे हैं, गरीब लोग ही भगदड़ में मरते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर भी थोड़ा सरकार को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए कि ये क्यों इस प्रकार की कथाएं पढ़ी जा रही हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है। दुख भरा समाचार है, मुझे अभी ज्ञात हुआ है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है। प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला वहाँ पहुँच चुका है। 110% कोई कमी नहीं रहती, पर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हादसा हो जाता है। सियासत अपनी जगह, लेकिन कुबेरेश्वर धाम, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं और रुद्राक्ष वितरण के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, ये स्थान शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र है। इस हादसे के बाद एक बार फिर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे हैं। इस दुखद घटना के बाद ये प्रश्न है कि क्या प्रशासन इस विशाल आयोजन के लिए तैयार नहीं है। कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन अब कैसे सुनिश्चित करेगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो एक सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है कि आखिर कुबेरेश्वर धाम में हर साल बार बार इसी तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आज जो हादसा हुआ कुबेरेश्वर धाम में, वहां पर भगदड़ आखिर कैसे मची। ये सवाल तो है ही, आखिर बार बार हादसे क्यों होते। देखिए कुबेरेश्वर धाम में कैसे भगदड़ मची है, बाकायदा हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि आखिर भगदड़ मची क्यों। बुधवार को दरअसल कांवड़ यात्रा होने वाली है। कहां पर? कुबेरेश्वर धाम में हर साल कांवड़ यात्रा होती है, बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं और आज 1 लाख लोग पहले ही यहां पर पहुंच गए, और जबकि संभावना यह जताई जा रही है कि 1 लाख नहीं 2 लाख लोग कल पहुंच सकते हैं। और सोचिए 1 लाख लोग एक जगह जब पहुंचेंगे तो इस तरह की व्यवस्थाएं तो होंगी ही। और फिर क्या हुआ? भारी भीड़ हुई। भारी भीड़ के कारण यहां पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। उसके बाद यहां पर जितना भी हाईवे एरिया था, वहां पर भी पूरी जगह से जाम की स्थिति हो गई। खींचतान के बाद अचानक से यहां पर भगदड़ मची और फिर उसके बाद यह भी सामने आया कि प्रशासन ने जितनी भी तैयारियां यहां पर की हुई थी वो नाकाफी साबित हुई है। एक और पॉइंट आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि कल 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने का अनुमान है। हर साल यहां पर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन जब हर साल इतनी ही ज्यादा संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं तो आखिर प्रशासन तैयारी क्यों नहीं करता है।
भले ही रुद्राक्ष महोत्सव हो या फिर कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा हो, इसी तरह की स्थिति बनती है। और आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के साथ ही ये जो तस्वीर बीच में है, ये कुबेरेश्वर धाम है और यहाँ पर आप देखिए खचाखच लोगों की भीड़ भरी हुई है और ये भीड़ साफ बयां कर रही है कि प्रशासनिक इंतजाम कितने यहाँ पर नाकाफी हुए हैं कि भारी भीड़ के कारण यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। और जरा सोचिए जब यहाँ पर भगदड़ मची होगी तब यहाँ पर किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं है, कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसके साथ ही अब आपको ये भी हम समझाते हैं कि आखिर कुबेरेश्वर धाम में इससे पहले कब कब बड़े हादसे हुए हैं, पूरा अपडेट हम उसका भी आपको बताएंगे। तो देखिए बताते हैं आपको कि कब कब बड़े बड़े हादसे हुए हैं। 13 जुलाई 2022 शेड गिरने से हादसा हुआ था, एक महिला की मौत हो गई थी और उस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और एक और हादसा हुआ था पिछले साल, नए साल 1 जनवरी 2023 को। बताया जा रहा है कि अव्यवस्था के कारण भगदड़ हुई और 2 लाख श्रद्धालुओं की यहां पर भीड़ पहुंची, भगदड़ की स्थिति बनी, कई लोग घायल हुए थे। और इसके साथ 16 फरवरी को भी एक बड़ा हादसा हुआ था रुद्राक्ष महोत्सव में। यह हादसा हुआ जब 3 साल के बच्चे की मौत हो गई थी और 2 दिन में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 11 मार्च 2024 को भी टेंट गिरने से कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। और न सिर्फ 2023 बल्कि अगस्त 2024 यानी कि पिछले साल भी जब कांवड़ यात्रा यहां से निकाली गई तब भी यहां पर काफी भीड़ थी। भीड़ प्रबंधन की कमी हुई और उसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। हालांकि जनहानि नहीं हुई थी। और 20 दिसंबर 2024 को भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। यहां पर कथा वाचन चल रहा था, उस दौरान भगदड़ मची और कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए थे। तो बार बार यही सवाल कि आखिर कुबेरेश्वर में भगदड़ कैसे मच जाती है, कुबेरेश्वर में इस तरह के हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं और आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, कब लेगा, या फिर हर साल इसी तरह कुबेरेश्वर धाम हादसों का धाम बनता रह जाएगा क्या? और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं सीहोर का। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा कि हमने पूरी ग्राफिक्स के जरिए बताया हुआ है कि इसी तरह की जो तस्वीरें हैं, इसी तरह के हादसे हैं बार बार वहां पर होते हैं। ना तो प्रशासन जिम्मेदारी लेता है, ना तो आयोजक यहां पर जिम्मेदारी लेते हैं। किसकी गलती है, किसकी चूक है? और एक और बड़ा सवाल कवि कि कल यहां पर 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है, उसको लेकर के प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? सीहोर जिले में ये जो आयोजन होता है के दौरान कांवड़ यात्रा का हर आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रशासन भी ये दावे करता है कि उनकी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूर्ण रूप से उनका फोर्स पूरा लगा हुआ है, हर चौके चप्पे में पुलिस की नजर। कुबेरेश्वर धाम की जो विश्लेषण सेवा समिति है, उसका भी ये दावा रहता है कि हमने जो इंतजाम की यहाँ पे लोगों के रहने खाने की और टहलने की उत्तम व्यवस्था है। पर कहीं ना कहीं बड़ी चूक हर साल नजर आती है, क्योंकि जब पब्लिक उम्मीद से ज्यादा आती है, इस साल जैसे अभी 1 लाख से अधिक पब्लिक आज जो आई हो, कल 2 लाख से अधिक पब्लिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है, वो व्यवस्थाएं आज धरातल पे कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं देखा जाए ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गई है। वाहनों को डाइवर्ट किया गया है रास्ते से निकलने के लिए, लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए साधन नहीं मिल रहा है, न ठहरने की व्यवस्था है, न खाने का उनके लिए सही व्यवस्था है। जी। और कवि आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे मैंने सवाल आपसे पूछा कि कल यहाँ पर 2 लाख लोगों के भीड़ जुटने का अनुमान है, इसको लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी? और इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप बाहर ही कहीं पर मौजूद है, तो जरा तस्वीरें यदि मुमकिन है तो जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से अभी वहां पर इंतजाम किए गए, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। देखिए कुबेरेश्वर धाम में जो व्यवस्थाएं की गई है, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वही 3 महिलाओं की घटना स्थल पर मौत हो गई है। इसको चलते प्रशासन ने अभी इस बारे में कोई भी अहम कदम नहीं उठाया है, न ही प्रशासन ने किसी प्रकार की घोषणा की है मृतकों के परिवार को कुछ देने के लिए, न ही समिति ने कोई घोषणा की है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा कबीर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हर बार इस तरह के हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब भी यहाँ पर इन मौतों की कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही बताता है कि आखिर यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही हर बार होती है और हर बार यहाँ पर हादसे क्यों होते हैं।